इटावा की घटना के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में तुरंत राजनीति शुरू हो गई है, तो इसमें साजिश से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम इस समय वाराणसी में हैं और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। गुरुजी, इटावा में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से आप देखते हैं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हमको तो लगता है कि ये घटना नहीं है, ये षड्यंत्र है और इसका उद्देश्य सनातन समाज में फूट डालना और खाई को चौड़ी करना है। और इसीलिए आपके माध्यम से हम मांग करना चाहेंगे कि इस पे एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो कथा है वो दो तरह की है। एक है निष्काम भाव से भगवान की भक्ति में भावित होकर के भगवान के लीला कथाओं को सुनना, ताकि हमारी भगवान के प्रति और भक्ति में बढ़ोतरी हो। और जब हम किसी कामना से कथा सुनते हैं कि हम या तो पहले ही मान लेते हैं कि अगर हमारा ये काम हो गया भगवान तो हम आपकी ये कथा सुनेंगे, अथवा कथा सुन कर के कामना करते हैं कि इस फल की प्राप्ति के लिए मैं ये कथा सुन रहा हूँ। ऐसे कोई न कोई सकाम भाव मन में रख करके तब हम कथा सुनते हैं। अब क्या होता है कि ये दो जो विधा है इसमें दो भावभूमि आ जाती है। अगर निष्काम कर्म कर रहे हैं। हम इस समय वाराणसी में हैं और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। गुरुजी, इटावा में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से आप देखते हैं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हमको तो लगता है कि ये घटना नहीं है, ये षड्यंत्र है और इसका उद्देश्य सनातन समाज में फूट डालना और खाई को चौड़ी करना है। और इसीलिए आपके माध्यम से हम मांग करना चाहेंगे कि इस पे एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो कथा है वो दो तरह की है। एक है निष्काम भाव से भगवान की भक्ति में भावित होकर के भगवान के लीला कथाओं को सुनना, ताकि हमारी भगवान के प्रति और भक्ति में बढ़ोतरी हो। और जब हम किसी कामना से कथा सुनते हैं कि हम या तो पहले ही मान लेते हैं कि अगर हमारा ये काम हो गया भगवान तो हम आपकी ये कथा सुनेंगे, अथवा कथा सुन कर के कामना करते हैं कि इस फल की प्राप्ति के लिए मैं ये कथा सुन रहा हूँ। ऐसे कोई न कोई सकाम भाव मन में रख करके तब हम कथा सुनते हैं। अब क्या होता है कि ये दो जो विधा है इसमें दो भावभूमि आ जाती है। अगर निष्काम कर्म कर रहे हैं तो फिर उसमें ज़्यादा विधि विधान का ध्यान नहीं रहता है, क्यों कि वो कौन कह रहा है, कब कह रहा है, ना उसमें मुहूर्त देखने की ज़रूरत होती है, ना तो बहुत ज़्यादा विधि विधान की आवश्यकता होती है। तो उसमें तो कोई भी कहने वाला सुनने वाला आनंद से सुन रहा है, दोनों भगवान की भक्ति में भरे हुए हैं। लेकिन जब हम सकाम अनुष्ठान करते हैं तो सकाम अनुष्ठान में विधि निषेध की आवश्यकता पड़ जाती है। तो शास्त्र के अनुसार जो विधि है वैसा ही करना पड़ेगा। और शास्त्र में ये विधि है कि या तो व्यक्ति किसी कामना से अगर कोई अनुष्ठान कर रहा है तो उसको स्वयं करे, और अगर स्वयं नहीं कर सकता है तो उसको ब्राह्मण से कराए, तभी वो उसको लागू होगी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई सकाम अनुष्ठान है तो वो ब्राह्मण से ही कराने का हमारे यहाँ नियम है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।